सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई नमस्कार। परम पूज्य गुरुदेव माताजीको आशीर्वादले हामी सबै यहाँ आरामै छौँ, सम्पूर्ण गायत्री परिवार र तपाईहरूलाई पनि परम पूज्य गुरुदेव माताजी र गुरुदेवको सूक्ष्म आशीर्वादले तपाईहरू आरामै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। र आज नवरात्रिको शुभारम्भ पर्सिदेखि हुँदैछ र हाम्रो शान्तिकुञ्ज परिवार तपाईहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ। र यसमा हाम्रो गायत्री परिवारमा जति पनि भारतका नदी नालाहरू छन्, गङ्गाजीको विषयमा सबै कुराहरूमा सफाई अभियानमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहनुभएका र बागमती सफाईमा पनि तपाईको चाहिँ महत्त्वपूर्ण योजनाबद्ध रूपले काम गुरुदेव माताजीको आशीर्वादले जुन काम गरिरहनु भएको थियो, आदरणीय केपी दुबेजी भाइ साहबले यहाँलाई जानकारी गराउनुहुनेछ। र उहाँ अत्यन्तै विशिष्ट श्रेणीको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँका विषयमा यहाँलाई धेरै कुरा थाहा होला। र हाम्रो गायत्री परिवारमा जति पनि गङ्गा सफाई अभियानदेखि लिएर हाम्रो नेपालको गङ्गा बागमती सफाई अभियानका कुराहरूमा र सम्पूर्ण हिमाल पर्वतका कुराहरूमा जति पनि सफाई र त्यसपछि वातावरणको कुराहरूमा छ, यो विषयमा उहाँले धेरै कुराहरू योगदान गर्दै आउनुभएको छ। र उहाँ पूर्ण रूपले शान्तिकुञ्जप्रति गायत्री परिवारप्रति प्रतिबद्ध भई जुन काम गरिरहनु भएको छ, हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू यसमा आभारी हुनुपर्छ। र यसै गरी उहाँका वाणीहरूबाट अहिले भर्खरै हामीलाई प्राप्त भएअनुसार धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू जसले पिएचडी गर्दैछन्, उहाँहरूले पनि उहाँको वाणी प्राप्त गरेपछि बडा हर्ष उल्लासका साथमा यी कुराहरू जानकारी पाउँदा म शान्तिकुञ्जमा बस्दाखेरि कता कता नेपालमा भएको जुन प्रभाव छ, गुरुदेव माताजी र श्रद्धेय डाक्टर साहब र जीजीको जुन आशीर्वाद छ, यसप्रति अत्यन्तै खुसी लागेको छ। र यसमा हाम्रो महेन्द्रजी हुनुहुन्छ, नेपाल जोनले जुन गरेको क्रियाकलापहरू छ, जति कार्यक्रमहरू छन्, सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई थप ऊर्जा मिलोस् र कोरोना महामारी जो अहिले चलिरहेछ, यो हाम्रो परम पूज्य गुरुदेव माताजीको आशीर्वादले र थप ऊर्जाका साथ हामी यो नवरात्रिको विषयमा जुन तपाईँको चाहिँ जानकारी हुनेछ र तपाईँहरूलाई थप ऊर्जा मिल्नेछ र तपाईँहरू गायत्री परिवारका जति पनि क्रियाकलापहरू अनलाइनमा हुँदै जान्छन् तिनीहरूलाई सुन्दै जानुहोस् र आफ्नो कल्पना रूपमा सूक्ष्म रूपमा गुरुदेव र माताजीसँग बसेर ध्यान गर्नुहोस् र यहाँहरूको गरिमामय उपस्थिति होस् र हाम्रो गायत्री परिवारले जति पनि कार्यक्रम गरिरहने छ भविष्यमा यहाँको सहभागिता र यहाँको जानकारीका लागि हामी आभार हुनेछौँ। र सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने यहाँ जति पनि हाम्रा नेपालका नदीनालाहरू छन्, कर्णालीका कुराहरूदेखि लिएर त्यहाँका तीर्थ मुक्तिनाथका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूमा जुन गायत्री परिवारले जुन तपाईँको चाहिँ तीर्थस्थलको कुराहरूमा एउटा जागरण गर्दैछ, यसप्रति हामी आभारी हुनुपर्छ। र यसै गरी म आदरणीय केपी दुबेजी भाइ साहबप्रति आभारी छु र म नेपालको मान्छे भएर तपाईँको जुन शान्तिकुञ्जको जति क्रियाकलापहरू देखिरहेका छौँ, अत्यन्तै भगवान् पशुपतिनाथ तपाईँको चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो एउटा हिन्दू राष्ट्रको रूपमा तपाईँको चाहिँ जति तीर्थको जागरण हुनुपर्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र त्यसै गरी अब तपाईँहरूलाई चाहिँ जुन नवरात्रिको जुन पर्सिदेखि प्रारम्भ हुँदैछ, परम पूज्य गुरुदेव माताजीले तपाईँलाई थप ऊर्जा दिनुहुनेछ। तपाईँहरू कोरोनालाई विजय गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई तपाईँको चाहिँ हर दिनहरू विजय प्राप्त होस् र तपाईँहरूले गरेका अनुष्ठानहरूमा परम पूज्य गुरुदेव शङ्कर भगवान स्वरूप जुन पशुपतिनाथ भन्छ हामी, गुरुदेव हाम्रो पशुपतिनाथ स्वरूप हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई चाहिँ आशीर्वाद दिनुहुन्छ। र यति हो, तपाईँको चाहिँ हाम्रो वातावरणका सफाइदेखि लिएर आफ्नो मन र विचारलाई तपाईँले चाहिँ सफाइ गर्न पायो भने हाम्रो यही नै एउटा ऊर्जा हुन्छ। हत्या र हिंसालाई तपाईँको चाहिँ अन्त्य गरेर जुन नेपाल सरकारले अहिले हत्या र हिंसा जुन तपाईँको बलि प्रथा अहिले नगर्ने भन्नुभएको छ, वास्तवै यो परम पूज्य गुरुदेव माताजीको आशीर्वादले अहिले बलि प्रथा सदाका लागि हटोस् र तपाईँहरूको यो नयाँ काम प्रारम्भ होस्। आशा छ कोरोना भाइरसले जुन तपाईँको चाहिँ हामीलाई दुःख दिएको छ, अब यो नवरात्रि प्रारम्भदेखि नै तपाईँको चाहिँ हामीले यसलाई थप ऊर्जाका साथ आत्ममनोबल जितेर तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्न म यहाँलाई अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी परम पूज्य गुरुदेव माताजीलाई म सम्झिँदै सूक्ष्म रूपले तपाईँलाई आशीर्वाद होस् भन्ने एउटा कामना स्वरूप म आदरणीय केपी दुबे भाइ साहब जसका वाणीहरूबाट तपाईँको चाहिँ प्रेरित हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हर कार्यक्रम पनि तपाईँले चाहिँ उहाँलाई देख्न सक्नुहुन्छ, नेपालका विषयमा अत्यन्तै खुसी र प्रभावित हुनुहुन्छ र तपाईँको चाहिँ हर खोला हर नदी नालाहरूलाई हामीले तीर्थ बनाउनुपर्छ यति भन्दै म आदरणीय भाइ साहब केपी दुबेजीलाई म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु।
सभी भाइयों को प्रणाम। आदरणीय दाजू भाई, दीदी बहनी, सबेलाई प्रणाम। सबको नमस्कार। आइए अपनी बात शुरू करते हैं। आप सबसे कुछ आग्रह अनुरोध करेंगे, उसके पूर्व में गायत्री महामंत्र हमारे साथ एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। उस पुण्य भूमि को प्रणाम जहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ विराजमान है और जिनके चरण धो रही हैं कल कल हर हर करती हुई बागमती। उस पुण्य भूमि को प्रणाम जहाँ माता सीता ने जन्म धारण किया। ऐसी दिव्य भूमि जो हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखरों से भरी हुई है, जहाँ पर सबसे उत्तम, सबसे ऊंचा हिमालय शिखर है। ऐसी पुण्य भूमि जहाँ ऋषियों ने अपना तप किया, अपना तप स्थान बनाया। ऐसी दिव्य भूमि जहाँ देवताओं जैसे, ऋषियों जैसे, महामानवों जैसे व्यक्तियों का जन्म हुआ है। ऐसी पुण्य भूमि को, नेपाल राष्ट्र को सादर प्रणाम करते हैं। आप सबको नमन करते हैं। ये समय बहुत विशिष्ट है। जैसा आदरणीय अभी भाई साहब कह रहे थे भट्ट जी कि ये समय नवरात्रि काल है और ये साधना का सुअवसर है, स्वर्ण अवसर है। एक ऐसा पुण्य काल है जब आप वर्ष भर में जितनी साधना करते हैं और उसका पुण्य मिलता होगा उतना आप 9 दिन में अर्जित कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबको मंगलमयी युग्नवाण योजना के माध्यम से 2 नवरात्रियों में निरंतर साधना करने का हमको निर्देश किया है। ये 2 नवरात्रि काल बड़े विशिष्ट हैं, शारीरिक दृष्टि से भी, ऋतुओं की दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। ये दोनों नवरात्रि काल में, अभी के नवरात्रि काल में गर्मी विदा हो रही है और सर्दी आ रही है, ठंड आ रही है। ग्रीष्म ऋतु गई और अब शरद ऋतु का आगमन है। तो इस नवरात्रि काल में ये संधि काल है, ये संध्या समय है, ये संक्रमण काल है, जब एक ऋतु का प्रस्थान हो रहा है, दूसरी ऋतु आगमन कर रही है। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि जाती है और सुबह आती है, दिन आता है, तो प्रातः का संधि काल है। तो ये दिन का जिस तरह 2 टाइम संध्या समय है, प्रातः सायं, ठीक उसी तरह वर्ष में 2 बार भी संध्या काल है। अगली हमारी चैत्र की नवरात्रि आती है जब सर्दी जाती है और गर्मी का आगमन होता है। ये दोनों नवरात्रि काल में प्राकृतिक दृष्टि से बड़े व्यापक परिवर्तन होते हैं, शरीर में, मन में और हमारे भाव क्षेत्र में। इसलिए इस समय हम सबको बहुत संतुलित होने की आवश्यकता है, बहुत साधना में रहने की आवश्यकता है कि हमारे ऊपर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकारों का आक्रमण ना हो, हमारे ऊपर उन दैत्यों का आक्रमण ना हो जो हमारे जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसलिए भगवती दुर्गा की आराधना होती है, वो ऐसी आसुरी शक्तियों का विनाश करे और हम सबको श्रेष्ठ मार्ग पर, श्रेष्ठ रास्ते पर हम सबको आरूढ़ कर दे। तो ये नवरात्रि काल में आप सबसे हम निवेदन करते हैं कि शांति कुंज की इस पावन दिव्य भूमि जो स्वयं भी सप्तऋषियों की तपस्थली है, जैसे आपका हिमालय क्षेत्र, जैसे नेपाल क्षेत्र, आप ऊपर से देखें कश्मीर से लेकर के नीचे तक जब आते हैं हम, तो हम देखते हैं कि पूर्व तक आते आते पूरा नेपाल सहित ये जो भूभाग है जिसे हम देवात्मा हिमालय कहते हैं, ये हिमालय हमारे ऋषियों की तपस्थली। हमारे पूज्य गुरुदेव ने उसी में से थोड़ा सा अंश लेकर, हिमालय की उसी दिव्यता का अंश लेकर के शांति कुंज के भीतर स्थापित किया है। यहाँ भी हमको वैसा ही आनंद और अनुभव होता है, वैसी ही साधना का आनंद मिलता है जैसा आपके नेपाल में मिलता है। और हमको तो सच में ऐसा लगता है कि नेपाल कोई दूसरा राष्ट्र है ही नहीं। जैसे 2 भाई अगर कोई बीच में सीमा बांधकर खड़े हो जाएं तो ये कोई सीमा नहीं होती। जो आत्मीयता है, जो संस्कृति हमारी, वो एक संस्कृति, हमारी देव संस्कृति, जैसे आप लोग पूर्वी संस्कृति कहते हैं, ये हमारी संस्कृति, जैसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, परंतु मूलतः ये संस्कृति देव संस्कृति है, ऋषियों की बनाई हुई संस्कृति है। इस संस्कृति के अंतर्गत जब हम देखते हैं, इस भाव से देखते हैं, तो नेपाल राष्ट्र हमको अपना सहोदर भ्राता के समान दिखाई देता है। और आप सब भाइयों से जब मिलते हैं,
आपकी वाणी सुनते हैं, आपके विचार जानते हैं, तो हमको ज्ञात होता है कि जो केरल में हमारे यहाँ बिल्कुल दक्षिणी भूभाग में, जहाँ रामेश्वरम में या कन्याकुमारी में अगर कोई विवाह मंडप में विवाह संपन्न हो रहा है और जो मंत्र वहां बोले जा रहे हैं वही काठमांडू में और ऊपर के क्षेत्र में भी विवाह के मंडप में वही मंत्र बोले जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि हमारी सांस्कृतिक दृष्टि से हम एक राष्ट्र हैं। भले ही भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से हम दो राष्ट्र दिखाई देते हैं, पर हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, बेटे राष्ट्र किसी भौगोलिक सीमाओं से आबद्ध भूखंड नहीं है, राष्ट्र तो एक संस्कृति होती है और वही संस्कृति हमारी दिखाई देती है। हमारे नीचे बिल्कुल एकदम से कन्याकुमारी के उस दिव्य क्षेत्र से लेकर के और नेपाल के ऊपर तक आप देखेंगे एक ही संस्कृति का प्रचार विस्तार दिखाई देता है। इसलिए भी हमको बहुत आनंद होता है जब हम नेपाल के साथ जुड़ते हैं। मुझे तो व्यक्तिगत तौर से बहुत ही आनंद मिलता है और आप सबके बीच आने का अवसर भी मिला है। तो आइए अब चर्चा करते हैं कि इस नवरात्रि काल में कैसे हम अपने जीवन को सफल बनाएं। बहुत छोटी छोटी प्रक्रियाएं। ये 9 दिन आप अपने घर में कलश और दीपक की स्थापना करें, अपने घर में देव स्थापना कर लें और प्रयास करें कि 9 दिन आप साधना में जीवन जिएं, कुछ शारीरिक तप निभाएं, कुछ तितिक्षा करें और कुछ जप आदि करके ध्यान आदि करके तपस्या की ओर बढ़ें। तो इसके लिए छोटे छोटे नियम हैं कि 9 दिन आप उपवास का क्रम, नहीं सकता है तो एक टाइम भोजन का क्रम हो सकता है, फलाहार का क्रम हो सकता है, रसाहार हो सकता है, दुग्धाहार हो सकता है, इस पर 9 दिन का समय बिताइए। साथ ही 9 दिन नियमित क्रम में नियमित समय पर गायत्री मंत्र के जप की व्यवस्था अपने घर में बनाइए। अपने देव स्थान में गायत्री माता के चित्र की स्थापना कर लीजिए, एक कलश स्थापित करिए और 9 दिन में जो सामान्य क्रम है वो एक अनुष्ठान, जिसे लघु अनुष्ठान कहते हैं, वो आप पूर्ण कर सकते हैं, जो लगभग 24,000 का होता है। 30 माला प्रतिदिन गायत्री मंत्र की जप करें तो 8 दिन में 24,000 का जप पूरा हो जाता है। 9वें दिन आप यज्ञ करके पूर्णाहुति कर सकते हैं। आप प्रतिदिन भी यज्ञ कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि हमारे जो इस संस्कृति से, देव संस्कृति से जुड़े हुए, हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, उनके घर में, उनके आंगन में यज्ञ कुंड होना तो वैसे ही अनिवार्य है जैसे आपके घर में बैठक और आपकी रसोई होती है। इसलिए अपने घर में यज्ञ भगवान को स्थान दीजिए। छोटे से छोटा यज्ञ का क्रम बनाइए, भले ही 5 आहुति का, 12 आहुति का, 24 आहुति का करें, परंतु यज्ञ नियमित करें। तो गायत्री मंत्र का जप, भगवान उदीयमान सविता का ध्यान, और इस तरह से करते हुए आप 9 दिन तक इस साधना को पूरा कर सकते हैं। 24,000, जिससे अगर ना बने 24,000 जप तो वो 11,000 जप का अनुष्ठान कर सकते हैं। ये ना बने तो पंचाक्षरी गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्व, मात्र इतने 5 अक्षर के गायत्री मंत्र से आप 24,000 का जप कर लीजिए, ये भी उतना ही फल देगा। इतना भी ना बने तो गायत्री चालीसा का पाठ कर लीजिए। और जो पढ़े लिखे भाई लोग हैं उनके लिए एक सुगम विधि है गायत्री मंत्र लेखन। गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिका मिलती है, उस पुस्तिका में 2400 मंत्र लिख करके भी आप 9 दिन में इस अनुष्ठान को पूर्ण कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि ये अनुष्ठान इतना दिव्य है कि आपको अगले 6 महीने के लिए आपकी बैटरी को चार्ज कर देता है। आध्यात्मिक रूप से आप इतने समर्थ बन जाते हैं कि आपको मानसिक अवसाद नहीं घेरेगा, कोई तनाव नहीं घेरेगा, किसी तरह की निराशा नहीं आएगी मन में। शारीरिक रूप से आप इतना स्वास्थ्य प्राप्त कर लेते हैं कि आपको बीमारी नहीं होती अगर आप ये अनुष्ठान और ये जप तप करते हैं तो। और भावनात्मक रूप से भी आप इतने समर्थ बन जाते हैं कि आप बड़े बड़े आघातों को सह सकते हैं। इन दिनों कोरोना का कालखंड है, बड़ा संकट है पूरे विश्व में, और हमारा नेपाल राष्ट्र भी उससे पीड़ित है, भारत जैसा ही। परंतु मैं ये बात निश्चित मानता हूं कि ये कोरोना का संकट यदि कोई मानसिक रूप से स्वस्थ और सबल है तो उस पर आक्रमण नहीं कर पाता। आप मन से ही, आपकी शारीरिक इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, रोग रोधी क्षमता, वो मन की शक्ति से बढ़ती है। इसलिए जब आप गायत्री मंत्र जपते हैं तो आपका आत्मबल बढ़ जाता है, आपको ब्रह्मबल की प्राप्ति होती है, आपको मनोबल की प्राप्ति होती है। और ये ब्रह्मबल, मनोबल, आत्मबल आपको शारीरिक रूप से कभी भी रुग्ण होने से रोकता है, बचाता है, आपको स्वस्थ रखता है, आरोग्य प्रदान करता है। इसलिए आप सबसे मिलकर, आप सबसे बात करके बहुत आनंद उभरता है। मेरी प्रार्थना है कि नवरात्रि का ये अलग अवसर आप चूके ना, इसको जरूर करिएगा। रही बात अन्य बातों की, तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जहां हम देखते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव की अनेक रचनात्मक योजनाएं चल रही हैं, जिसमें मूल रूप से जो प्रथम योजना है वो विचार क्रांति है। जब तक हमारा विचार नहीं बदलेगा तब तक हमारा जीवन नहीं बदलता। हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक सद्वाक्य लिखा है, जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, यो यस श्रद्धा स एव स, जो जैसा विचार करता है, जिसकी जैसी रुचि है, श्रद्धा है, भक्ति है,
जिसकी जैसी निष्ठा है वो वैसा ही बन जाता है। इसलिए आपको अच्छे साहित्य का अध्ययन का प्रबंध, बढ़िया छोटी छोटी ज्ञान मंदिरों की स्थापना, अपने घर में छोटा सा वेद मंदिर स्थापित करना, उसमें पूज्य गुरुदेव के द्वारा 3200 पुस्तकें लिखी हैं, या अखंड ज्योति है, या वेद उपनिषद आदि धर्म ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को स्थान दीजिए। वो भी एक हमारा देव स्थान है। वो जीवंत, गुरुदेव कहते थे बेटे पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं, जिनके सानिध्य से तत्काल प्रकाश और उल्लास प्राप्त होता है। इसलिए तो स्वाध्याय का क्रम बनाइए और बाकी कोई ना कोई साधनात्मक क्रम अपने साथ जोड़ लें, और साधना के साथ में, साधना के क्रम में संयम को जोड़ें कि अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ जरूर बचाइए, अपनी बुद्धि में से थोड़ा बचाइए, शरीर में से बचाइए, धन में से बचाइए, और राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, जो दीनहीन लोग हैं, जो आपसे कमजोर हैं, उनके लिए लगाइए, धर्म के क्षेत्र में लगाइए, तो संयम का क्षेत्र आ जाए। और इसी तरह सेवा का कोई प्रकल्प चुन लीजिए, कोई भी सेवा का काम, भगवान पशुपतिनाथ या आपका जनकपुर में मंदिर की स्वच्छता का कोई अभियान हो सकता है, माँ बागमती की स्वच्छता का कोई अभियान हो सकता है, और भी विष्णुमती और दूसरी हमारी जो बहुत निर्मल अविरल धाराएं कभी बहा करती थी और हिमालय का संदेश लेकर के हमारे पास तक आती थी। हमको ऐसा लगता है जैसे मान लो आप हिमालय से जल भेजते हैं, रस भेजते हैं, अमृत, और वो गंगा में आके मिल जाता है। तो एक तरफ हम जहाँ गौमुख में गंगा को देखते हैं, वहीं हम देखते हैं बागमती के उस क्षेत्र में, पहाड़ के ऊपर से जहां से छोटी सी धारा बागमती की निकलती है, वहां से भगवान का आशीर्वाद लेकर, पशुपतिनाथ का चरणों का अमृत लेकर के, चरणामृत लेकर के वो गंगा में आके मिल जाती है। तो हमको तो आपका निरंतर स्पर्श होता रहता है। हरिद्वार में हम मानते हैं कि आपकी गंगा, हिमालय का जल ही हमारे पास आ रहा है। इसलिए भाइयों बहनों, आप सबके स्वस्थ जीवन की, मंगलमय जीवन की, प्रगतिशील जीवन की हम कामना करते हैं। आपके साथ मिलकर बड़े बड़े अभियान चलाए हमने और आगे भी चलाते रहेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि पर्व की बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, पूज्य गुरुदेव का आपको आशीर्वाद मिले। श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेया जी ने आप सबको निर्देश किया, उन्होंने आपको बहुत विशेष संबोधन भी किया था। श्रद्धेय डॉक्टर साहब बीच बीच में आपको स्मरण करते रहते हैं, और वो दिन याद करते हैं जब बागमती के कार्यक्रम में आपके वहां गए थे और बागमती स्वच्छता का कार्यक्रम हुआ था। कभी आपका 108 कुंडी यज्ञ हुआ था, उस कार्यक्रम में गए, और फिर आपके तराई क्षेत्र में अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ। तो इन सारे कार्यक्रमों के माध्यम से श्रद्धेय डॉक्टर साहब आपके साथ बिल्कुल सजग रूप से निरंतर जुड़े रहते हैं। उनकी ओर से भी, जीजी और डॉक्टर साहब की ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ओम शांति।